एलोपैथी की सबसे पहली और बहुत ज़्यादा चलने वाली दवा है। इसकी उपयोगिता, इसका यूज़ जो है डॉक्टर मैटी सर ने बताया है। उसको यूनिवर्सल रेमेडी कहा है S1 को। यूनिवर्सल रेमेडी मैंने बताया ना, 100 में से 90 बीमारियां S1 से ठीक हो जाती है। एलोपैथी दवाइयाँ जब यूज़ करते हैं तो आपको सबको मालूम है, पेनिसिलिन आ गया, टेरामाइसिन हो गया, जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे काम करती है वैसे काम S1 करती है। आयुर्वेद के अंदर मकर ध्वज और चंद्रोदय जो दवाइयाँ काम करती है, जो आयुर्वेद वाले बहुत चलाते हैं, मकर ध्वज रस, मकर ध्वज गुटिका, तो वैसे वैसी दवा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S1 है। तो इस दवा का इस्तेमाल क्या क्या है? ये दवा तुम्हारे बॉडी की इम्यूनिटी को और बॉडी की ताकत को बढ़ाती है, टॉनिक जैसा यूज़ कर सकते हैं इसको। और डायबिटीज जैसा यूज़ करते हैं किडनी के प्रॉब्लम में। और न्यूट्रिशन जिन लोगों का कम रहेगा, न्यूट्रिशन कम क्यों होता है? खाते पीते तो सब ऐसे बोलते हैं न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। एक बच्चा देखो, तुम उसको सब कुछ खिला रहे, वो बच्चा दुबला पतला है। एक बच्चा, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी वो बच्चा मोटा ताज़ा है, बढ़ रहा है। तो न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है, कमी ये होती है कि जो खाया जा रहा है वो बॉडी को लग नहीं रहा है प्रॉपरली, बॉडी उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में S1 दिया जाने से उस बच्चे को न्यूट्रिशन होना शुरू हो जाता है। अभी एलोपैथी में हम क्या करते हैं, ये टॉनिक दे, बी कॉम्प्लेक्स दे, ये दे, वो दे, कुछ बहुत जल्दी काम नहीं होता, फिर बच्चा वापस देखे तो जैसे कि वैसे ही रहता है। तो न्यूट्रिशन के लिए भी S1 को यूज़ कर सकते हैं, और बीमारियों से रोकने के वास्ते। और खून जिन लोगों में कम हो जाता है, एनीमिया होता है, तो उनको भी आयरन टॉनिक देने के बदले में S1 देना शुरू करो, खून बढ़ना शुरू हो जाता है। दो लोग हैं, एक इंसान को तुम देखो खून कम हो रहा है, एक इंसान को खून नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी खून बना नहीं पा रही बराबर से, खाना तो सब एक ही खा रहे हैं। तो S1 देना शुरू करो, खून बढ़ना शुरू हो जाएगा। वॉमिटिंग जिसके जैसा होता है, नौशिया वॉमिटिंग होती है, तो वॉमिटिंग वगैरह रोक देती है ये दवाई। और जो नागिन आती है, सुने होंगे, हर्पेस जोस्टर, हाँ, वो ठीक कर देती है। हर्पेस सिम्प्लेक्स, हर्पेस जोस्टर, ये सब एक ही वायरस की वजह से होता है, लेकिन जगह अलग अलग है तो उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। और साथ ही सूजन कम कर देती है। और कॉलेरा होता है जिसमें लूज मोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइट कलर के, इंसान की जान जाने की नौबत आती है और पूरे लोगों में फैल जाती है एक साथ कॉलेरा की बीमारी, वो ठीक कर देती है। और जो गांठें वगैरह जो आती है कहीं भी किसी भी जगह पे, उन गांठों को ठीक कर देती है। ठीक है, अभी S1 के बारे में और डिटेल में बाद में और फिर से बताऊँगा। S1 अभी ख़त्म नहीं हुआ, खत्म होता नहीं। हाँ, क्योंकि इससे तो और बहुत सारी बीमारी ठीक करने की है। अब वही सेम प्रोसेस रहेगा आगे का। फर्स्ट डायल्यूशन S1 ले, फर्स्ट डायल्यूशन, सेकंड डायल्यूशन, थर्ड डायल्यूशन या हायर डायल्यूशन, अब कौन सा यूज़ करना है वो अपने को बीमार और बीमारी कंडीशन देख करके डिसाइड करना है अपने। 6 बज गए। हाँ, वो स्टार्टिंग का जो बताना जरूरत है, मैं डायरेक्टली ये शुरू स्टार्ट कर देता ना तो नहीं समझ में आता कैसा यूज़ करना है, कैसा है, क्या है, इसलिए वो स्टार्ट का बेस देना ज़रूरी था आप लोगों को। बेसिक जरूरी था। बेसिक कहाँ से मैंने स्टार्ट किया तुम लोगों को, कि लीगल कहाँ से आया, सब चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद में ये सब क्या है। तो अब इसके आगे तुम्हारे को एकदम ऐसा समझ में आएगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। डायरेक्ट लोग बोले तो वो MBBS नहीं किया तो ऐसा डायरेक्ट इंजेक्शन स्टार्ट किया ऐसा होता है। हाँ, और हाँ, तुम्हारा वो जो था ना क्वेश्चन, ये डायबिटीज़ का, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज़ जो है ना 2 टाइप के हैं। और इंसिपिडस ये डायबिटीज़ में तो नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ का नाम दिया गया उसको। वो एक तुम्हारा थोड़ा सा वो क्लियर कर देता हूँ ताकि जिंदगी भर काम लेंगे बार बार। तो डायबिटीज़ ये होता है टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती है। इंसुलिन बॉडी में बनेगा तो वो शुगर को ऑब्जर्व करेगा, और बच्चे पैदाइशी तौर से होता है कि
और किसी को बाद में भी हो जाता है। बेटा सेल्स जो होते हैं पैंक्रियास में, वो इंसुलिन बनाते हैं, तो बेटा सेल डिस्ट्रॉय होते हैं, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ये होता है। किसी में क्या होता है, कम होता है इंसुलिन बनना, किसी में पूरा बंद होता है। कम हुआ तो एडिशनल इंसुलिन थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, 2-4 यूनिट, 10 यूनिट, 5 यूनिट, और जिसमें पूरा बंद हो गया तो उनको इंसुलिन ज़्यादा देना पड़ता है। और कभी कभी किसी में क्या होता है, इंसुलिन कम बनना शुरू हो गया ना, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिससे देखकर कि इंसुलिन बढ़ाया भी जाता है, वो भी कुछ दिनों तक बढ़ता रहता है, बाद में बनना बंद हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ वो होता है जिसमें इंसुलिन बनता है, इंसुलिन बॉडी में तैयार होता है, लेकिन लीवर के अंदर जो है उसका जो फंक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से वो यूज़ में आए, वो यूज़ नहीं हो पाता। और साथ ही साथ जो है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट तैयार होता है। बॉडी इंसुलिन को, जो सेल्स इंसुलिन काम करने से जाना चाहिए ना, वो बंद कर देती है उसके, तो उसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से शुगर बढ़ती है। तो हाँ, तो टाइप 1 में हम क्या करते हैं, इंसुलिन बढ़ाने वाली मेडिसिन देते हैं, या तो फिर उससे भी नहीं काम हो तो फिर इंसुलिन दिया जाता है। टाइप 2 में क्या किया जाता है, मेटफॉर्मिन दिया जाता है। मेटफॉर्मिन इसलिए दिया जाता है कि मेटफॉर्मिन लीवर पे काम करता है, लीवर पे काम करके जो इंसुलिन को यूज़ करने के काम का बनाता है। और साथ ही साथ जो है तो पायोग्लिटाजोन जैसी दवाइयाँ दी जाती है इसमें, ताकि इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। ये हो गया डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2, इसमें इंसुलिन तैयार नहीं होता है या कम होता है। इसमें इंसुलिन पूरा तैयार होता है, लेकिन यूज़ बॉडी नहीं कर पाती है उसको। और उसको वो पानी में ज़्यादा नमक डाल के पीने के लिए। वो क्या क्या तो बोलते हैं, मुझे नहीं पता। सर टाइप 1 टाइप 2 कैसा कंसिडर करता है? हाँ, वो टाइप 1 टाइप 2 कंसीडर करने वास्ते उसको शुगर चेक करते करते पहले क्या करना पड़ता है अपने को, डायरेक्ट इंसुलिन की दवा नहीं देते, सिर्फ पहले मेटफॉर्मिन देने का। जो आदमी मोटे हैं उनको मेटफॉर्मिन से स्टार्ट करने का। जो आदमी दुबला हो गया हुआ है, पहले वजन ज़्यादा था, दुबला हो गया हुआ है, तो उसको ग्लिमेप्रिड वगैरह से स्टार्ट किया। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। और ये है डायबिटीज इंसिपिडस। ये बहुत सारे लोग इसको डायबिटीज समझते हैं, लेकिन ये डायबिटीज नहीं होता है। नाम से लगता है डायबिटीज है, क्योंकि पहले के ज़माने के लोग हैं ना, प्रेशर ज़्यादा आता था, यूरिन ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो समझते हैं शुगर ही हो गया हुआ इसको, उसकी वजह से डायबिटीज़ का नाम दिया गया। लेकिन डायबिटीज़ नहीं है। इसमें क्या होता है, अपनी जो बॉडी होती है उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाँ, वहाँ पे जो है तो ADH तैयार होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसका नाम है डेस्मोप्रेसिन। वो एंटी डायबिटिक हार्मोन जिसको डेस्मोप्रेसिन कहा जाता है। डेस्मोप्रेसिन काम ये होता है कि किडनी में जब यूरिन आता है तो यूरिन जो है 90% जो है उसका पानी जो है ना, वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है अपने बॉडी में, और सिर्फ 10% जो है तो निकलता है बाहर यूरिन से। तो ये हार्मोन का काम है कि उस पानी को अब्जॉर्ब करना। लेकिन होता ये है कि कोई ट्यूमर आने की वजह से या किसी फंक्शनल खराबी की वजह से डेस्मोप्रेसिन बनना या तो कम होता है या तो पूरा बंद हो जाता है। जब ये डेस्मोप्रेसिन नहीं बनता तो किडनी जो फिल्टर कर रहे पानी तो पूरा पूरा बाहर निकाल देते। तो दिन भर में कम से कम 3 लीटर से लेके तो 5 लीटर तक यूरिन हो जाता है इसके अंदर, और पानी बॉडी को सूख जाता है, निकल के डिहाइड्रेशन हो जाता है इंसान। तो ऐसा आपको सलाइन मिलना है तो डेस्मोप्रेसिन का जो स्प्रे आता है, नेजल स्प्रे आता है, वो देना पड़ता है इसमें डेली। जैसा डायबिटीज में तो शुरू करते हैं डेली, तो डेस्मोप्रेसिन स्प्रे डेली देना पड़ता है। वो 1,000-1,500 रुपये का आता है स्प्रे। वो देने के बाद में वो यूरिन कंट्रोल में रहता है। यह है डायबिटीज इंसिपिडस, ADH की वजह से होता है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछती है और समझ में नहीं आया तो। थायराइड में टाइप T3 T4 TSH डिवाइड कैसा सर, और हाइपोथायराइडिज्म डिफरेंस है, हाउ कैसा करना? T3 T4 हाइपोथायराइडिज्म अगर वो बढ़ जाए, हाइपोथायराइडिज्म को क्या T3 T4 मीन्स थायराइड, थायरोक्सिन हार्मोन, वो ज़्यादा हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म। दोनों ज़्यादा हो गए तो हाइपरथायराइडिज्म, वो कम हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म। और लास्ट का TSH होता है। TSH अगर बड़ा हो मिला तो हाइपोथायराइडिज्म, TSH अगर कम हो गया तो हाइपरथायराइडिज्म। ऊपर का 2 है, वो बढ़ा तो थायराइड बढ़ गया, वो कम हुआ तो थायराइड कम बढ़ा के नीचे का भी 2 बढ़ा है, तो नीचे का भी तो TSH भी बढ़ा है, ऐसा नहीं होता वैसा। बताता हूँ।
T3, T4, TSH, ठीक है। अभी ये हाइपरथायराइडिज्म, और ये हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में T3, T4 बढ़ जाता है ये TSH और का TSH जो है ये कम हो जाता है। कम और हाइपोथायराइडिज्म में ये दोनों कम हो जाता है और ये बढ़ जाता है। सिंपल, इतना फोटो निकाल के रख लो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा समझना। ये बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं इसके अंदर। और या हाइपरथायराइडिज्म में क्या रहता है, न्यूमार्काजोल चालू करते हैं, और हाइपो में थायरोक्सिन। और हाइपरथायराइडिज्म अक्सर क्या होता है, उधर सोनोग्राफी करके देखना पड़ता है, बोलते हैं मरतबा क्या होता है, कैंसर हो जाता है उधर, उसकी वजह से होता है थायराइड की गांठ में। इसलिए पहले वो चेक करना पड़ता है कि कैंसर है क्या उधर, सोनोग्राफी वगैरह करके, उसके बाद में ये स्टार्ट करना है न्यूमार्काजोल 5 mg 10 mg वगैरह। ये अपने इलेक्ट्रोपैथी का चैप्टर नहीं है, इसलिए इसको मिटा देता हूँ। तो सर बोलेंगे, हमारे आके बाद वाले सर बोलेंगे तो एलोपैथी पढ़ाने बोलेंगे। नॉलेज तो लगा सर, ये अभी बोला था सर, ये तो बोल नहीं सकता सर। अभी बोला था सर, नॉलेज तो नहीं जाता। नॉलेज तो जरूरी है, नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए, लेकिन करना आप लोग क्या है, अभी वो सर को हर चीज़ का नॉलेज, लेकिन कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर रहे हैं, है ना। नॉलेज हर चीज़ का लो, लेकिन आप लोग करना क्या है वो ध्यान में रखो। ऐसा बोले ना परफेक्टली होता सर, डाउट ही नहीं सर इसमें। बेटर अब सर आएंगे, दूसरे लोग पढ़ेंगे।